अच्छा, हमने क्या बात करनी थी? अभी तुमने एक सवाल पूछा था, उससे उसको लेकर के बात करते जी पहले। सर, वास्तु की पूजा कब होनी चाहिए मतलब सर? हमने वास्तु की पूजा करने के जो पुराने नियम हैं वो ये हैं कि शिलान्यास का समय हो, गृह पूजन का समय हो, नए हाउस वार्मिंग पार्टीज हो रही हैं तुम्हारी, हाउस वार्मिंग पार्टी, सॉरी, मतलब हाँ, हाउस वार्मिंग पार्टी है, तब कराई हमने। तो आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर के घर से बाहर चले गए, तब आपने वास्तु वास्तु पुरुष की पूजा करी। आपके वैसे तो जी सर। है कि आपके घर में यदि कबूतर आ जाते हैं तो भी है, पर जी। आज की डेट में हर घर में कबूतर आ ही रहा है, जो दिल्ली और आगरा जी साइड है। लेकिन कबूतरों सर। का एक जो है दोष बहुत भयंकर माना है। अगर तुम सम्रांगण सूत्रधार के आखिरी के पन्ने देखोगे तो उन्होंने मतलब कबूतरों का दोष तो बहुत ही ज्यादा माना है। तो ओके। हाँ, तो ये है। और बाकी साल में एक बार वैसे भी वास्तु पूजा मतलब हवन कराओ, उसमें वास्तु पुरुष का क्या होती है, डलवा दो। तो इससे क्या है कि बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। जी सर। फिर सर सर, हम लोग की। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट लैंड एंड साइट वास्तु सिम्टम्स आपने बताए कि लैंड की शेप कैसी होनी चाहिए। उसमें सर सारी आपने गुड शेप और बैड शेप बताई थी, लेकिन सर उसकी पिक्चर्स जो थी, वो फोटोज आपने एक बार शेयर करने के लिए बोला था कि आपको याद करवा दें कि अच्छा वो अच्छा। शेयर करनी है आपको। तो एक तो सर ये था। उसके बाद में फिर सर लैंड इंस्पेक्शन का आ गया था कि हमको पिट टेस्ट, मॉइस्चर टेस्ट, डायरेक्शन इफेक्ट टेस्ट, लाइफ टेस्ट, रेडिएशन टेस्ट, एयर ट्रांसमिशन टेस्ट करना चाहिए। जिसमें पिट पिट टेस्ट था, 5x5 का खड्डा करो, उसमें दोबारा से रीफिल करो, अच्छा, मैं अगर तुमको रीफिल एक कर। चीज सुन, बुल्कित एक चीज और बताता हूँ। जो फाइव जी। बाई फाइव का गड्ढा है, आजकल लोग नॉर्मली वो करते नहीं है, तो 2 फीट के गड्ढे में से भी काम चला रहे होते हैं, जो नॉर्मल वास्तु लोग वाले हैं। जी हाँ जी सर, वो जो 2 फीट का खड्डा है वो मॉइस्चर टेस्ट के लिए वैसे वैलिड है। हम्म। ठीक है सर। 5x5 फीट का नेसेसरी है अगर आपको ये पिट टेस्ट करना है ना सर? हाँ। जी सर। ठीक है सर। उसके बाद में सर मॉइस्चर टेस्ट और एयर ट्रांसमिशन टेस्ट के लिए आपने बोला फ्लो ऑफ एयर, दिया जगा के उसकी ऑक्सीजन टेस्ट की जा सकती है। और लाइफ टेस्ट के लिए 7 टाइप ऑफ सीड्स लेने हैं। और उसके बाद में वो जो सीड्स हैं उनको, चने का सीड जैसे आपने मान लो ले लिया, और उसका वो कितने टाइम में अंकुरित हो रहा है। ज्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब उपजाऊ नहीं है जमीन, अगर हम्म। जल्दी हो रहा है तो उपजाऊ है जमीन। और सर एक बिल्कुल। पांचवा टेस्ट हमारा रह गया था सर, पांचवा और छठवां टेस्ट, एक तो रेडिएशन टेस्ट और एयर ट्रांसमिशन टेस्ट, यहाँ से हमको सर शुरू करना था। अच्छा 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 अच्छा, ये रह गया था। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। मेरे एक क्वेश्चन है आपसे। बोलो बोलो। सर पहला तो बहुत बहुत सॉरी, जब मैंने आपको पहले दिन क्लास लगाई था, आपने एनिकुनर लगाई हुई थी, आपकी एज बहुत ज्यादा लग रही थी। हम्म। जैसे लग रहा था कि मेरी आपकी शक्ल ना मेरे नाना जी पे है। हम्म। तो अब आप लगते ठीक हो। तो दूसरा मैं सर, एक जैसे शहरों में, छोटे शहरों में हमारे यहाँ जो जहाँ बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, 100 100 साल पुरानी, हम्म। जैसे कि 100 स्क्वायर का हाउस है एक, ठीक है। हम्म। दो दो ब्रदर रहते हैं उसमें। हम्म। अगर वो डिवाइड करके दो घर बनाना चाहिए, फिर एक एक हाफ हाफ घर के अकॉर्डिंग वास्तु होगा कि पूरी वो जो स्क्वायर है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे? अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ। वेट वेट। हाँ, तुमने क्या कहा कि दो मतलब छोटे घर में जो है सर एक घर पुराना, एक घर है बाहर ला लिए 100 स्क्वायर फीट का, ठीक है। हम्म। उसको तोड़ा है, और दो ब्रदर है वो चाहते हैं कि हम अलग अलग बने। वो क्या फिर हाँ अलग अलग उसका डिवाइड करके अलग अलग होगा कि क्या होगा? हाँ, बिल्कुल अलग, अगर उनकी बाउंड्रीज अलग हो गई और दोनों लोग अलग अलग तरीके से हो गए, दोनों लोगों ने अपने नाम पे अलग अलग ठीक करा लिया, तो बिल्कुल होगा। ठीक ठीक, मतलब ओके ठीक है जी, मैं यही पूछना था बस। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। बोलो जैसे बोलो। हम लोग के इधर में सर क्या भूमि पूजन होता है सर। हम्म। वास्तु पूजन का तो सर कभी यहाँ कुछ हुआ नहीं है, तो वो अरे एक ही वही चीज भैया, हुआ है। वही 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 वही, अच्छा। जो शिलान्यास करते हैं, खाद डालते हैं, जी सर। नींव खोदते जी समय सर। पूजा करते हैं, हम्म। उसमें क्या देखते हैं कि राहु 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 की पूछ ना कट जाए।
उसमें हाँ सर, वो चांदी का कुछ हाँ। गणेश जी वगैरह भी सिर्फ उड़ाते उतना हैं। ही नहीं होता बेटा, उसमें बहुत कुछ होता है। उसमें 5 तरीके की नंदा जया, इस तरीके की शिलाएं बनती हैं, उनकी स्टैंप एक तरीके जी से जी लगती है, सर। उनको रखते हैं। सूर्य जिस राशि में होता है, उस राशि के हिसाब से ये निकालते हैं कि किस हिस्से में सबसे पहला गड्ढा खोदा जाएगा और फिर वो किस तरीके से गदा पड़ेगा। हाँ। तो वो पूरा देखा जाता है। हाँ सर। जी सर। अच्छा, ये तुमने क्या, पुलकित क्या कह रहे थे, क्या रह गया है? सर रेडिएशन टेस्ट और एयर ट्रांसमिशन टेस्ट सर। रेडिएशन टेस्ट तो नॉर्मली जो है आजकल जो है सॉइल जो है उसको सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, तो उससे रेडिएशन टेस्ट करते हैं। नॉर्मली ये जितने टेस्ट हैं इसमें से फर्टिलिटी और ये सारे टेस्ट तो हम सॉइल से कर लेते हैं। जी और जो एक और तुमने मुझे बोला है, हाँ, एयर ट्रांसमिशन। तो इसके लिए भी गड्ढा खोदते हैं। चार मुखी जो वो होता है दिया, उसमें तेल भर करके चारों मुखों जी को दिया जला देते हैं। और देखते हैं कि वो दिया जल रहा है या बंद, मतलब बुझ गया। ऐसा क्यों करते हैं? जी पुलकित, लॉजिकली ऐसा क्यों करते हैं? जी। सर सर नहीं, मेरे को पता नहीं है सर। एक खड्डे के बीच में रखना है सर हाँ, दिया? हाँ, लॉजिकली सोचो कि खड्डा ऐसा क्यों। हाँ, गड्ढे के बीच में रखना। मान लो, हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 2 बाई 2 फीट का गड्ढा खोद दिया है, 5 बाई 5 फीट का गड्ढा खोद दिया, और सर ऑक्सीजन चेक करने के लिए बिल्कुल बंद ऑक्सीजन। होता है कि नहीं होता। कि ऑक्सीजन प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि और ये टेस्ट बहुत जरूरी टेस्टों में से एक इसलिए भी है कि आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन का लेवल ही कम है। आप अस्थमा के पेशेंट हैं, तो क्या वो घर आपके लिए सही होगा? जी 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 सर। है ना? तो ये चीज, हाँ ये सर सारी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है सर स्क्रीन। स्क्रीन, अरे स्क्रीन ब्लैक, ओह सॉरी, एक सेकेंड, एक एक सॉरी सॉरी, दोबारा से। ये एक सेकेंड। आप देख रहा? जी सर। नॉर्थ एंड नॉर्थ मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, ये हाँ, वाला है ना सर? अब हाँ, हाँ, बस यही है। जी अच्छा दिख सर, रहा है सर। एक एक सर, एक बात थी सर छोटी सी। हम्म, वो सर ये था कि फिर डायरेक्शन इफेक्ट टेस्ट कौन सा है सर? एक सेकेंड। एयर ट्रांसमिशन टेस्ट कौन सा है? बस ये दो थे सर फिर। आप कौन है? कौन है? एक कहाँ पे कॉल किया आपने? लखनऊ में? अरे आप दोबारा से लगा ही मेरे पास आ जाइए। हाँ सॉरी यार, एक्चुअली कॉल आ गई थी। हाँ, बताओ फिर क्या कह रहे हो? सर डायरेक्शन इफेक्ट टेस्ट कौन सा है और एयर ट्रांसमिशन टेस्ट सर? तो एयर ट्रांसमिशन तो हो गया, डायरेक्शन डायरेक्शन टेस्ट और रेडिएशन टेस्ट सर। रेडिएशन टेस्ट के लिए एक्चुअली जो ना सॉइल को हम देखते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या नहीं है। वो जो टेस्ट है वो मोस्टली जो है हम करते हैं लैब में। ओके सर। लैब टेस्ट, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। हम्म, सर एक है जो डाउट था वो ये, हम्म। एयर ट्रांसमिशन टेस्ट सर। नहीं, एयर ट्रांसमिशन, सॉरी सॉरी सर, डायरेक्शन इफेक्ट टेस्ट सर। डायरेक्शन इफेक्ट टेस्ट कौन सा मैंने पढ़ाया यार? सर ये लिखा हुआ है मैंने अभी, मुझे भी पता नहीं है सर। डायरेक्शन इफेक्ट टेस्ट लिखा था तो शायद गलती से लिखा गया हो सर कुछ।
कुछ और बोला हो, मुझे शायद कुछ लगा हो। डायरेक्शन इफेक्ट नहीं बोला होगा, कुछ और होगा दोस्त। ठीक है सर, मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दिया सर। जी सर। सर एक बस सर यही था। चीज सर एक चीज पूछिए, जो अभी सर ने पूछा रेडिएशन टेस्ट, सर ये सारे टेस्ट सर ये तो लिखे होंगे ना अपने नोट्स में, या ये? लिखे हुए। अच्छा, ठीक ठीक है सर। जी सर। देखो एक चीज और बता दूं, कोई भी चीज हो, नहीं समझ में आई, नहीं मिल रही है, मुझे मैसेज कर देना, मैं उसे ले लूंगा, मेरे लिए जी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कोई दिक्कत नहीं। जी। ठीक। जी सर। नहीं वैसे नहीं तो नॉर्मल मुझे कभी टाइम निकलेगा, फोन करके टाइम, मैसेज करके टाइम ले लेना, मैं ऐसे फोन पे ही बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर। हम्म। स्टार्ट करें। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो सबसे पहले डायरेक्शन हम जो है ले रहे हैं वो है नॉर्थ। देखो ये जो है ये तो थ्योरी है, मैं तुम्हें पॉइंटर्स बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ने का कोई वो नहीं है, मैं तुम्हें पॉइंटर्स बताता जा रहा हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन किस चीज की है? मनी की, अपॉर्चुनिटीज की। किसकी है? मनी अपॉर्चुनिटीज। एंड मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी। कुबेर देखो। कौन सा एलिमेंट है? पुलकित कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? सर यहाँ पे सर वाटर एलिमेंट है सर। हम्म। इस डायरेक्शन में कलर कौन सा लगेगा? सर मेरे हिसाब से ब्लू ब्लू होना चाहिए लगेगा सर, सर। वाटर है तो। हम्म। सर रिटर्न सर भी है सर ग्रीन। ब्लू। ग्रीन भी यहाँ लग सकता है, ग्रीन में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका अपना नेचुरल कलर है ब्लू। ब्लू। जी सर। कौन सा ग्रह यहाँ पर रूल करता है? बुध। कौन सा ग्रह रूल करता है? बुध। 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 यहाँ पर देवता कौन सा है? मेन लॉर्ड, मतलब दिक्पाल जिसे कहते हैं, कुबेर। कुबेर। हाँ। जब भी इस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस होगा, क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो बंद हो जाएंगी, जाएगा। मनी का फ्लो रुक बंद, जाएगा। फाइनेंशियल गेन्स में प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम। अगर इस डायरेक्शन में इम्बैलेंस किस तरीके के हो सकते हैं? किचन हो सकती है, वॉशरूम हो सकता है, गंदगी हो सकती है, हैवी मटेरियल रखे हुए हो सकते हैं, फायर एलिमेंट हो सकता है जैसे जनरेटर, या फर्नेस हो सकती है। यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट जो वाटर को सूट नहीं करता, वो यहाँ पर है, तो ये एरिया इम्बैलेंस हो जाएगा। हो गया। एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो अखिल तुम्हारे पास आया। अखिल ने कहा यार मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैं नौकरी चेंज करना चाहता हूँ, पर मुझे कोई कॉल ही नहीं आ रही नौकरी की, तो क्या होगा? नॉर्थ में दिक्कत होगी कुछ तो। क्या क्या दिक्कतें हो मतलब सकती सर जो आपने बताई है ऑलरेडी कुछ,
कुछ तो वही है सर, किचन, टॉयलेट, मतलब, और क्लटर हो सर वहाँ पे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, मेरी नॉर्थ वॉल जो है वहाँ पे टाइल्स थी ग्रे कलर की, वो अपना आप हम्म। टूटी है सर। मतलब ये रिसेंट का एक्सपीरियंस है। और सब लोग शॉक थे कि टाइल गिरी है, मतलब ये भी एक और ग्रे थी सर, वो ग्रे। और हाँ ऐसा कुछ, बाकी पता नहीं सर, और भी कुछ हो सकता है रीजन वो तो। हम्म। तो और सर फायर एलिमेंट हमने रख दिया वहाँ, मतलब उसके एंटी एलिमेंट कुछ हमने वहाँ रख दिया हो, ये भी एक बिल्कुल, पॉसिबिलिटी। यानी कि आपने वहां पर क्लटर रखा हुआ है, आपने वहां पर डस्टबिन रखी हुई है, आपने वहां पर किचन बना रखी है, आपने वहां पर टॉयलेट बना रखी है, आपने वहां पर मशीनें सारी स्टोर कर रखी हैं। तो क्या होगा, वो एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा सर। इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस। और जब भी वो एलिमेंट इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? वो उस एरिया से जुड़े हुए प्रभाव नहीं देगा या बैड इफेक्ट्स देगा। ठीक है। जी सर। क्या रेमेडी करेंगे हम यहाँ पे? अभी मैं रेमेडीज पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल हाई लेवल बात। पहला तो हम ये करेंगे कि वहां पर अगर कोई भी क्लटर है तो वो क्लटर रिमूव करेंगे। वॉशरूम है तो वॉशरूम की रेमेडी करेंगे कि एल्यूमिनियम से तीनों तरफ मतलब जो पूरा कमोड है उसे एल्यूमिनियम से ग्राउट करके मतलब एल्यूमिनियम लगा दें, एल्यूमिनियम की पतली पतली तीनों हिस्से में लगा देंगे। वो मैं दिखा दूंगा कैसे करते हैं। या एल्यूमिनियम स्टड यूज कर सकते हैं, या वॉशरूम का की टाइल्स को ब्लू कलर कर सकते हैं, या ब्लू टाइल्स लगवा सकते हैं, ब्लू कलर वहां पर ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर किचन है तो ग्रीन स्लैब यूज कर सकते हैं। एक चीज और, चलो तुम लोगों को बताता हूँ। किसी आदमी को नॉर्थ बहुत परेशान कर रहा है, पुलकित ये तुम्हारे लिए है स्पेशली। जी जी सर। क्योंकि जी सर। एस्ट्रो नहीं, क्योंकि तुम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो इसलिए मैं, जी अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली किस प्लेनेट को देखूंगा कुंडली में? सर, बुध। बुध। तो अगर किसी आदमी को ये नॉर्थ में प्रॉब्लम है, एक सेकंड दे दो। ठीक। हम्म। तो किसी के नॉर्थ में प्रॉब्लम है और रेमेडी तुम्हें करनी है, तो तुम अगर उसके हॉरोस्कोप में क्या देखोगे? सर, बुध देखूंगा लेवल उसका के कि पर मैं तुम बुध। लोग को एक हिंट दे दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता रहे। जी हाँ बताओ। सर, उसका बुध देखेंगे पहले तो सर कि बुध उसका कहीं नीच तो नहीं है। अगर हम्म। नीच है, क्या उसके ऊपर दृष्टि किसी पाप ग्रह की तो नहीं है? हम्म। तो क्या वो किसी, मतलब इस तरीके से देख सकते हैं सर, किसी ऐसी प्लेसमेंट में तो नहीं है जहाँ पे उसकी शत्रु राशि में तो नहीं है? हम्म। ये सारी चीजें सर बुध के लिए, फिर बुध की रेमेडीज दे सकते हैं सर उसको। अगर तो 3, 6, 8 और 12 में नहीं है, तो उसको कोई रत्न देंगे कि तू रत्न डाल, बुध का पन्ना, और जड़ भी दे सकते हैं सर।
तो हम्म। जी सर, इस तरीके से सर उसका बैलेंस कर सकते हैं बुध को, तो बैलेंस सर, और काफी आसानी से हो जाता है सर बुध बैलेंस। मतलब कि एक बच्चा ग्रह है तो बच्चे को मनाना थोड़ा आसान होता है सर। जैसे तुम लोग को मैं एक दो छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। ये नॉर्मली जी सर। मैं इसमें पढ़ा नहीं रहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फिर भी चलो, ऐसे ही आज डिस्कशन का मूड था तो मैंने सोचा कि इंक्लूड कर लेते हैं, वो फ्यूचर में जी सर। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बुध, अब मुझे ये ग्रह, ये अपनी डायरेक्शन बैलेंस करनी है कई तरीके हैं, ठीक है। जी। जी पहला सर। तरीका क्या है कि मैंने बुध की डायरेक्शन में साफ सफाई कर दी, अगर वॉशरूम है तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप यूज कर ली और तीनों हिस्सों से ब्लॉक कर दिया उसे, वाटर एलिमेंट बढ़ा दिया वहां पर, ये कर दिया। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भगवान गणेश की आराधना कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ओके। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। उनको हरी दूर्वा चढ़ा सकता हूँ, मूंग की दाल चढ़ा सकता हूँ, जी। गाय को हरा चारा खिला सकता हूँ, जी सर। अपनी हरी मूंग बहन, पक्षियों को दे सकते हैं। हाँ, अपनी बहन और अपनी बुआ को उनकी सेवा कर सकता हूँ। जी सर। अगर चाहूं तो बुद्ध की एनर्जी, अगर वहां पर टॉयलेट या नहीं, टॉयलेट जैसी कुछ नहीं है तो पन्ना चूंकि बहुत महंगा है तो आई वुड रिकमेंड, नहीं तो जब वो घर बन रहा है वहां पर बुद्ध की एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैं पन्ने को जमीन के अंदर गड़वा सकता हूँ। जी सर। जी सर। तो तुम ये देखो कि ये जो नॉर्थ है मैंने कितने तरीके से बैलेंस किया, जी। जी सर। समझ रहे हो। सिर्फ उसे मैंने दिशाओं से ही जी नहीं सर। किया, मैंने और कैसे कैसे बैलेंस किया, रत्न से। भगवान गणेश की आराधना, मूंग की दाल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कोई डायरेक्शन अगर ऐसी फंस जाए लाइफ में, कोई घर ऐसा मिल जाए जिसमें वास्तु की नॉर्मल रेमेडीज नहीं काम कर रही, तो हम जी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को भी यूटिलाइज। कर सकते हैं। यानी कि तुमने अगर उसकी कुंडली में देखा कि उसका नॉर्थ, उसके घर में उसका नॉर्थ बिगड़ा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी कुंडली में बुध भी बिगड़ा होगा। होगा। और अगर जी बिगड़ा सर। नहीं है तो ये भी हो सकता है कि उसकी दशा, अंतर्दशा, महादशा में कहीं प्रत्यंतर में कहीं कुछ दिक्कत। हाँ जी। इतनी सर बात इस तो, इस हाँ बोलो बोलो और फिर। सर अगर इस चीज को थोड़ा हम और एक्सपेंड करें कि जैसे सपोज हाफ पोर्शन किसी का नॉर्थ में जा रहा है और हाफ मतलब उसमें किचन है, नॉर्थ इधर भी है थोड़ा, नॉर्थ उधर भी है थोड़ा, और उस तरफ किचन चला गया किसी के, किसी का ड्राइंग रूम में आ गया टॉयलेट, और ये तो खराब है ही सर इस तरफ। हम्म, तब भी सर ऐसी ही रेमेडाइज होती है चीजें, या फिर हम कुछ और वे में लेते हैं इसको? देखो, जब तुम नॉर्थ देखोगे, अगर उसमें किचन आ जी रहा है, लिविंग रूम भी आ रहा है, तो भी हम वैसे ही देखेंगे। आखिर जी सर। जी सर। जी सर। तुम कुछ कर रहे हो अभी? सर शॉप में अकेला ही है ना आज। तो सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन को भी रख लो, जब कल ठीक ठीक। परसों में जब भी फ्री हो ना, या जी अगली सर। क्लास में इस जी सर। क्वेश्चन को उठा लेना, वरना मैं आंसर भी करूंगा तो तुम उसे, जी जी। उस पर डिटेलिंग में जा नहीं पाओगे। ठीक 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 है सर। क्वेश्चन ग्रुप में डाल दो कि नेक्स्ट जी क्लास में सर। हम जी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। जी सर। जी सर तो ये सर डायरेक्शन का मेरा भी हम एक लोग बाद में मेरा भी करेंगे सर। क्वेश्चन है। बोलो बोलो भाई। सर जैसे कि आपने बताया कि कोई भी जो रेजिडेंट है या दूसरा एरिया है जिसके नाम पे हो, ठीक है, उसका ही देखना चाहिए कि उस पे इफेक्ट करता है कि नहीं। इन केस लगा ले कि पे एक फैमिली रहती है, घर उसके फादर के नाम पे है, या फिर बाद में उसकी डेथ होगी तो उसका कैसे होता है?
एक मिनट, मैं शायद तुम्हारा सवाल दोबारा से रीफ्रेस करता हूँ ताकि मुझे सही से समझ में आ जाए। तुम ये कह रहे हो कि एक फैमिली रह रही है, वो जिस घर में रह रही है उस फैमिली का, उस घर का ओनर उनके फादर है। हाँ फादर है पर हाँ। देखो, इम्पैक्ट दोनों पे आएगा जगदीप। जिसके नाम पे है उस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, और जो रह रहा है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। जो रहता है उस पर इम्पैक्ट इसलिए रहेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस उसी सबकॉन्शियस प्लेन में रह रहा, उसी प्लेन में रह रहा, उस जगह रह रहा, उस जगह की एनर्जी डायरेक्ट हिट कर रही ठीक ठीक है। है ना। कुछ ऐसा समझो कि मान लो किसी ने घर लिया, उस घर में कोई मिसफॉर्चून हो गया, तो जिसके घर में हुआ, जो करंट रह रहा है, जो भी पुलिस आएगी वो उससे तो पूछेगी, साथ में लैंडलॉर्ड को भी बुलाएगी। बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी? जी सर। है ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वैसे ही समझ लो। सर मेरा एक्चुअली मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता हूँ सर। तो मेरा मेरी एक थोड़ी सी दिक्कत है। मेरी घर की जो एंट्री है वो बिल्कुल शार्प साउथ है। क्या है? शार्प साउथ। S4 है और कि मिडल S5 से है? साउथ। सर मैं अभी अभी ग्रेड सर मैं थोड़े दिन में मैं आज यही सोच रहा था कि आपसे एक बार अच्छे से सीख लूं, फिर उसकी ग्रेडिंग करूं अच्छे से, फिर उसके बाद में मेरे को ये सारा मैटर समझ आएगा। तुम तो एक काम अभी करो, अभी तुम ग्रेडिंग कर जी लो। सर। हम तुम्हारे उसको समझ लेंगे, डोंट वरी, क्यों परेशान हो क्लास में। अभी जी